अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त, मोस्ट वेलकम। जितने भी मेरे दोस्त हैं जज़ाकल्लाह खैर। जो नए दोस्त आए हैं वो भी मोस्ट वेलकम। सबको सलाम, सत श्री अकाल। जितने भी दोस्त हैं, मालिक अकबर आपको अपने प्यारे हबीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कामयाब करे। जितने क्वेश्चंस आए उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो आज बनाऊंगा जवाब देने के लिए। ये एक रूटीन के लेसन है, लेसन नंबर 11 है और ये गलबन पार्ट नंबर 7 होगा मास्टर क्लास का। तो इसमें मैंने कुछ आपको टिप्स देने हैं मार्केटिंग के। आप बिलीव करो दोस्तों कि ये जो मेरा मेथड है ये हिल्स ऑफ गोल्ड है, ये गोल्ड की पहाड़ी है। अगर आपको गोल्ड की पहाड़ी दे दी जाए तो फिर भी जब तक आपके पास टूल्स नहीं होंगे आप वहां से गोल्ड को उखाड़ नहीं सकते हो। टूल्स तो होने ज़रूरी है ना, हाथ के साथ तो वो तो पत्थर की निस्बत ही होता है ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाइयों, पहाड़ी तो मिल जाएगी और मिल चुकी है आप लोगों को। आज मैं उसको कंफर्म भी कर दूंगा कि ये वाकई गोल्ड की पहाड़ी है। ये मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि ये वाकई गोल्ड की पहाड़ी है। एक तो बगैर टूल्स के जाओगे पहाड़ी से गोल्ड लेने के लिए तो खाली हाथ आओगे, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी और आप मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब होगे कि यार आज तो कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो, टूल्स होते हैं हर काम के, इस मेथड के भी टूल्स हैं, इसके भी कुछ असूल्स हैं। और फिर मैं कोई आपको लालच नहीं मैंने किया किसी से। मुझे बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हुई कि आप इतने पैसे ले लो, हमें सिखा दो, इतने ले लो। आज से नहीं हो रही, ये 2-2 साल से हो रही हैं। जब से मेरा पहले एक चैनल था तब से लोग करते थे इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन मैं टेंशन फ्री काम करता हूँ, बिल्कुल हेडेक नहीं लेता। ये अल्लाह ताला ने जो मुझे लाइफ दी है इसको मैं परेशानियों में वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं अपना काम करता हूँ। आपको भी मैं एडवाइस करूँगा फ्यूचर के अंदर कि अपना अकाउंट लगाना है, उसमें प्रॉफिट बनाना है, उसी में सारे सिस्टम्स चलाने हैं, रिलैक्स लाइफ गुजारनी है। इस मेथड के बाद न तो किसी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होगा, न किसी बंदे को कोई डिप्रेशन होगा, न को किसी को हार्ट अटैक के चांसेस हैं, न किसी को ये डर होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला। वेरी कूल तरीके से काम करना है। देखो, एक बात जब मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके पे काम करना है तो आप आगे, आपके पास एक पहाड़ है और एक दिन में वो आपके सामने 1 से 2, 3, 4, 5 दफ़ा आपको कहता है कि आज 5 दफ़ा मैं तुम्हें परमिशन देता हूं, मुझसे जितना गोल्ड लेना ले लो। तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप, जब आपके पास कन्फर्म चांसेस हों तो आप राइट लेफ्ट भागो। आपको तो पता है यहीं पे ज़मीन से निकलता है एक सोने का पहाड़, उससे हमने कुछ लेना होता है फिर वो ज़मीन में चला जाता है। तो ये डेली उसने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं डेली निकलूँगा 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। सॉरी गाइज, ये रियल में एक सोने का पहाड़ है। बस आप लोगों ने बड़ी तरतीब और टूल्स के साथ इससे पैसा निकालना है। आपको दिन में कितने, ये तो 5 की मैं बात कर रहा हूं, 50-100 चांसेस मिलते हैं। आप 24 आवर्स बैठ जाओ मार्केट में, 24 आवर्स आपको अर्निंग होगी, लेकिन टाइम लगेगा। मैंने कहा था कि दोस्तों, जब किसी एक को दोस्त बनाओगे, उसकी मिजाज को समझ जाओगे, उसकी हैबिट्स को समझ जाओगे, आप कभी भी उसके बारे में एनालिसिस करते हुए गलती नहीं करोगे। आपको पता होगा कि अगर खाने की बात होगी तो आपको पता होगा कि यस्टरडे उसने बिरयानी खाई थी, तो आज वो बिरयानी खाने वाला नहीं है। आज उसके लिए
कोई कोरमे वगैरह का इंतज़ाम करना होगा या आपको उसको पता होगा हर चीज़ का। इसीलिए जब एक पेयर्स पे काम कर रहे होते हैं तो उसकी हैबिट्स का पता होता है, उसकी आदत का पता होता है। ये मेरे सामने GBP USD का चार्ट है, प्रीवियस फ्राइडे का है। देखो इस पे भी थोड़ा सा समझा दूं कि आपको कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ से आपको कंफर्म हुआ सेल का ट्रेंड बना है, ठीक है। कंफर्म होने के बाद आपने चलो यहाँ से यहाँ तक रिस्क नहीं लिया, ठीक है। आपने कहा ये नैरो स्ट्रेट क्लियर होने दें, जबकि वो यहाँ पे हो चुकी थी। सेल का ट्रेंड 9 ने क्रॉस कर लिया था। अगर आप ट्रेड लगा भी देते तो ये ग्रीन बार के बाद रेड बार नीचे आके क्लोज हुई थी, यहाँ से अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते थे। स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना था। मेरे मेथड के हिसाब से आपके स्टॉप लॉस हिट होने दो। कितने होंगे? आपने दिन में 12 ट्रेड लगाए हैं और 12 ट्रेड जो है उसमें से पर ट्रेड आपने सपोज 50 डॉलर लिए तो $600 हो गए, तो 2 ट्रेड हो गए आपके हिट। स्टॉप लॉस वो $100 गए तो $200 निकाल लो। स्टॉप लॉस करीब था जी या थोड़ा दूर था, हिट हो गया तो क्या हुआ, आप 200 निकाल दो तो $400 भी बचते हैं ना पीछे से। मिस्टेक्स अगर कोई कहे कि 100% श्योर ट्रेड्स होंगे, होती हैं। अब जितने भी प्रोफेशनल बन जाओ फिर भी वो मिस्टेक होती है आपकी गलती की वजह से है, मेथड की वजह से नहीं होती। वो जल्दबाजी की वजह से आप गलतियां करेंगे। कोशिश ये करनी है कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल 100%। यहाँ पे ट्रेंड बना ना, यहाँ ट्रेंड बना सेल का, सबसे पहले भागो जाके पिवट पॉइंट्स देखो कि सेल का ट्रेंड बन गया है और ये कौन सा पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है और इसकी एटलीस्ट कहाँ तक जाने वाला है। ट्रेंड तो बड़ा बन गया है और जब ट्रेंड बनता है उसका जो ये होती है मदर फादर, मामा पापा, ये जो कैंडल्स है ना फर्स्ट जो बनती हैं इसके अंदर पैटर्न के अंदर आपके मेथड के हिसाब से, तो उसको अगर वो बड़ी होती हैं तो ये मामा पापा की हैसियत रखती हैं। ये वाली जो है ये माँ बाप है, बाकी सब इनके बच्चे हैं। समझ आ रही है ना? तो ये बड़ी बढ़िया बन गया था। इसके बाद आपको कंफर्म हो गया था कि मार्केट भी नीचे की तरफ जा रही है। अब थोड़ा सा मुझे ये पता होना चाहिए कि इसने जाना कहाँ तक है। यही तो कन्फ्यूजन रहती है ना आपको कि चल ट्रेंड तो बन गया है, हमने 1-2 ट्रेड भी लगा लिए हैं, लेकिन ये जाएगा कहाँ तक। अच्छा, एक 5 मिनट के ट्रेंड में जो 100% श्योर होता है वो मैं आपको बता दूं। सपोज ये 200 की मूविंग एवरेज है, ये 21 की है, आपका एरिया क्लियर हो चुका है कि ट्रेंड बन चुका है, तो ये फर्स्ट आई सपोज आपने ट्रेड नहीं ली, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी बनेगी वो आपकी 100% सेंटर वाली जो होगी वो कंफर्म होगी। ये बाज़ दफ़ा एक ट्रेंड जो है, जो रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड वाला ट्रेंड होता है, उसमें 2 से 3 चांसेस भी होते हैं। अगर इलियट वेव्स के हिसाब से थर्ड वेव्स बन रही है तो फिर ज़्यादा चांसेस भी आपको मिल सकते हैं। थर्ड वेव्स में ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे ग्रीन बार बनी, फिर यहाँ से रेड आके इसको नीचे क्लोज किया, मार्केट कहाँ तक आई, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रीन बार बनी, 9 की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ये नीचे देखो फिर मार्केट कहाँ तक गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी आपने माइंड में रखना है, जब तक आपकी 21 की मूविंग एवरेज किसी भी, अगर सेल का ट्रेंड है, सपोज सेल का ट्रेंड है और सेल आते थे मार्केट ऊपर की तरफ भागना शुरू होती है, लेकिन जो बाय की तरफ वो जा रही है उसके प्रेशर को 21 मूविंग एवरेज एक्सेप्ट नहीं कर रही,
तो इसका मतलब है अभी मार्केट ने नीचे जाना है। प्रेशर को क्या मतलब है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बेंड नहीं आ रहा उसके अंदर, सीधी खड़ी है ऐसे। मार्केट इधर से आई ऊपर तक गई लेकिन वो सीधी खड़ी। अब यहाँ मार्केट गिरी, यहाँ से ऊपर तक गई, फिर अगर यहाँ पे बेंड आता है ऊपर की तरफ तो आपको कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। यहाँ मार्केट आई, यहाँ ऊपर गई, तो यहाँ पे कोई हल्का सा ही बैंड नहीं आया। लेकिन जब इसने मुड़ना होता है तो फिर ये छोटी सी मूवमेंट से भी ये बता देती है कि अब मैंने अपना रास्ता चेंज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अभी हम इसको देख लेते हैं यूएसडी कैड को कि इसने क्या किया था। यहाँ पे ये रनिंग स्नेक बना, ट्रेंड आपका क्लियर था, मार्केट 200 की मूविंग एवरेज इसके करीब आके दूर हो रही है। यहाँ पे ग्रीन बार रेड बार बनी, एक कैंडल रेड बनी, फिर ग्रीन इसके ऊपर क्लोज हुई, मार्केट यहाँ तक चली गई। बस निकल जाओ, बेशक निकल जाओ। यहाँ पे आपकी ट्रेड भी बड़ी बनती थी, डबल ट्रेड आप लगा सकते थे, ट्रिपल ट्रेड लगा सकते थे, जब जहाँ पे 100% श्योर होता है। और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे था यहाँ पे। तो ये तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। ये रेड बार बनी, ये ग्रीन बार इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पे आपका 1 पैसा नीचे स्टॉप लॉस बना और सीधी मार्केट। अच्छा, आज आप दोस्तों ने स्टडी करनी है कि आपने 500 एक्सपेरिमेंट करने हैं आज और कल और 2-3 दिन में जितने भी, कि जो सर स्टॉप लॉस लगाते हैं रनिंग ट्रेडिंग मेथड के अंदर, रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड के अंदर, वो हिट होते हैं। तो 500 में से एक भी नहीं होगा जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। नेवर, कभी भी नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक एडवाइस मैंने आज सोची थी करना भी चाहिए सारे दोस्तों को, आप लोगों को मेरी बातें देखो, ये फॉरेक्स के रिलेटेड नहीं है, बस आप क्योंकि अमीर होने वाले हैं अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से, बहुत जल्द आप लोगों के हालात बदलने वाले। तो हर मज़ाहिब का, रिलीजन का जो गुरुज़ हैं उन्होंने अलग-अलग बताया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दौलत को, पैसे को मेहनत में तलाश करते हैं, हार्ड वर्किंग में तलाश करते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें कहाँ पे छुपी हुई हैं? चैरिटी में, सदक़े में। आप दोस्तों, आपके इर्द गिर्द में लोग भूखे हैं ना, तो आप सफ़ेद काटन के कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप उनको हर्ट कर रहे हो, कितने बंदों को आप मार रहे हो। कोशिश करनी है हम दोस्तों ने कि इंसानियत पे काम करें, गरीबों की फेवर करें, चैरिटी करें, बात लंबी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे नज़र आया आपके पास जीबीपी पे भी, यूएसडी कैड पे भी आपके पास, यहाँ पे देखो रेड बार बनी, ओ कहाँ तक गई। तो 2-3 चांसेस लो, कंफर्म और निकल जाओ। और फिर जब 100% कंफर्म होता है तो फिर मैं कैसे ट्रेड्स लगाता हूँ। हाँ, एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था, सर जी आपने तो $5 की ट्रेड्स लगा दी थी। हाँ, वो ट्रेड्स जो $5 की थी, एक्चुअली उनकी स्टार्टिंग जो थी, वो जो कंपनी काटती है सेपरेट की मद में, अगर वो मैं $1 की ट्रेड लगाता हूँ तो $5 जाते हैं। ठीक है, $5 जाते हैं। जैसे अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है तो स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या होगा कि स्टैंडर्ड अकाउंट में जाके आपका होगा ये कि आपने एक ट्रेड लगाई तो वो डिफरेंस होती हैं, किसी के $35 से स्टार्ट होती है स्टैंडर्ड की ट्रेड, किसी की 37 से, वॉल्यूम हाई हो तो फिर ज़्यादा भी हो जाती है। यानी मार्केट के अंदर अगर प्रेशर है, मूवमेंट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा आए हुए हैं, सेशन का टाइम है, तो हो सकता है वो 50 पे लगे। लेकिन इसी अकाउंट में क्या होता है कि इसका एक होता है 5, 6, 7, 5, 6, 7 में,
तो 5 भी मैं लगाता हूँ तो वो $1 के बराबर होती है वो ट्रेड। इसीलिए फ्यूचर में आप लोगों ने भी अगर काम करना है तो क्या करना है कि आपने इसी अकाउंट बनाना है। वो मैं बताऊंगा सब दोस्तों को कि कौन से प्रोफेशनल ब्रोकर्स हैं जिन पे काम करना है। मेरी तमाम भाइयों से देखो, मुझे पता है जब लोग इंटरनेशनल लेवल से मुझसे रब्ता करते हैं कि सर इसका कोई हल निकाल दें, ये मैं फंस चुका हूँ। एक साहब ने तो मुझे बड़ा दुख हुआ, उस दिन मैं बड़ा सैड था, मुझे नींद भी नहीं आई, परेशान था कि वो बहुत रो रहा था। उसका $1.5 लाख का नुकसान हुआ था पाउंड का। उसने अपनी पूरी पेंशन ही लगा दी ट्रेडिंग में। बस उसको पता नहीं था, थर्ड इलियट वेव्स थी, ट्रेड्स उसने लगाए, बस ख़त्म। 1 वीक रिकवर करते करते वो पिछलों को रिकवर करते सारे ख़त्म कर दिए। तो फिर मैंने उसको फ्री में करके दिया था ये उसका अकाउंट क्लियर, काफ़ी सारा, किसी को पता नहीं है, मैंने बताया नहीं। उसने उसके बदले में फिर बहुत मुझे फोर्स किया कि कुछ तो आप लें, तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूँगा, आपके बच्चों का था तो आप ले जाओ। जब भी कोई बुरा करने लगे ना, कोई गलत फैसला करने लगे आपके दोस्तों में से, तो ये नहीं कि 1 दफ़ा मना करो, 2 दफ़ा मना करो, 3 दफ़ा मना नहीं, यार मैंने तो इसको 3 दफ़ा मना कर दिया, आपको नज़र आ रहा है आप सीनियर हो, ये गलती कर रहा है। तो मेरी हैबिट क्या है कि मैं किसी को गड्ढे में गिरने ही नहीं देता जब तक कि उसको मैं उस प्रॉब्लम से वापस ना हटा लूँ उसकी, तब तक फिर वही बंदा कहता है यार शुक्र है कि आपने ये काम किया और मैं आज बच गया हूँ। तो लोगों के लिए फेवर करनी है, अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दे दिया है इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा। बस सब्र व तहम्मुल से एक एक मेरी बात को, किसी मेरी बात को इग्नोर नहीं करना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली। बहुत मेहनत मैंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, सुबह 4 बजे से लेके। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स थी, मेरे भाई थे, मेरी एक कंपनी थी जिसने मुझे टाइम प्रोवाइड किया। तो कोई लोग टाइम की कमी की वजह से नहीं सीख पाते, हर बंदे को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। तो 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक मैं स्टडी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा बाहर निकलता हूँ, घूमता हूँ, फिर जाके करता हूँ, फिर करता हूँ। तो भाई मैंने बहुत हार्ड वर्किंग किया है। आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं करना, आपने ये टूल्स इस्तेमाल करने हैं। अगर आप टूल्स इस्तेमाल, आप जनाब यहाँ से भी पैसे ले लें, यहाँ से भी आपने अर्न कर लिया, ठीक है, यहाँ से भी कर लिया, तो फिर कोई क्या आपको बना कि यहाँ पे आपने ट्रेड लगा दी साइड वे पे, या जब मूविंग एवरेज टर्न कर चुकी है तो क्या रीजंस थी, क्यों ट्रेड लगा रहे हो आप? फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टीपी हिट होगा, ये अल्लाह ही जानता है। तो ये नहीं करना है मेरे भाइयों, ये करोगे उस मेथड से हट के चलोगे, मुझे कोई एक्सक्यूज ना करे कि सॉरी आप सर आपने तो कहा था तो मैंने ये मिस्टेक कर दी है। मैं एडवांस से कह रहा हूं कि हर इंसान, आप किसी के अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे, आप अपना अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे, अपने बच्चों के लिए किसी का भी आप कर रहे हैं, मिस्टेक नहीं करनी, एक मेथड है। अच्छा यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है ना चांस, जहाँ पे मार्केट खड़ी है, तो चलो हम किसी और जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, हम यूरो को जाके देख लेते हैं, हमें आराम नहीं आ रहा है, हमने ट्रेड लगानी है तो लगाओ। या फिर ऐसा करो, एक रियल अकाउंट है, अगर आप बहुत भी एक्साइटिंग हो रहे हैं ट्रेड लगाने के लिए, तो आप क्या करो कि उसको साइड पे करो, डेमो अकाउंट को ओपन करो और उसमें आपकी जो प्रेशर वगैरह है उसको ज़रा रिलैक्स कर दो, ठीक है। जो बहुत प्रेशर बन चुका कि ट्रेड लगाने ही लगाने, तो डेमो पे लगा, वो अपना गुस्सा निकालो, उसको छोड़ो। अच्छा अब यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ गई जो आपके लिए बड़े फ़ायदे की है फ्यूचर के हवाले से। देखो मार्केट नीचे आई, ट्रेंड बन गया, 21 की मूविंग एवरेज नीचे आ गई। तो दोस्तों मार्केट नीचे आ रही थी, अचानक ऊपर गई, इंस्टेंट वापस गई 10 मिनट के अंदर, और बड़ी मूवमेंट थी इसकी रिवर्स की। लेकिन आपने एक बात का गौर करना है कि आपकी 21 की मूविंग एवरेज ने कोई इसकी इतनी बड़ी मूवमेंट का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया उसने, और सीधी नीचे की तरफ
खड़ी रही। इसका क्या मतलब था कि मार्केट ने अभी और नीचे जाना है, और मार्केट कहां तक गई। और जब इसने मुड़ना था तो इतने से प्रेशर से मुड़ गई, बिल्कुल यहां तक आ गई, यानी इस लेवल को इसने यहां तक लेके चली गई। और जब इतना हुआ तो इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वो सिग्नल है जो आपको अभी तक और नीचे जाने का या और ऊपर जाने का सिग्नल मिलता है। तो इन चीज़ों को पॉइंट ये लिख लिया करो और एक बुक्स बनाओ, उसके ऊपर हर बात को लिखते जाओ। फ्यूचर में जो आपके दोस्त आएंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनको पता होगा कि क्या मेथड है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा, यहाँ यूरो को आप देख लें, आप गोल्ड को देख लें, कहीं भी आप जाएंगे इस मेथड को जब आपको नज़र आएगा तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर पाओगे। तो ये हिल्स ऑफ गोल्ड है, टूल्स को फॉलो करना है। तो आज डिफरेंट टाइप्स की बातें थी दोस्तों, लंबा भी बोल सकता हूँ लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। तो कुछ आपको इसमें आज समझ आई होगी कुछ चीज़ों की, कि टूल्स आपके बहुत अहम होते हैं। टूल्स को फॉलो करना है दोस्तों। टूल्स होंगे, एवरी डे आप रिलैक्स होकर मार्केट से निकलेंगे। तो टूल्स को फॉलो करना है कंटिन्यू। कभी भी मेरे बताए हुए टूल से राइट लेफ्ट हो गए, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल। मैं नहीं हूँ, बिल्कुल आप रिस्पॉन्सिबल हो। भाई आपके पास तो इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको डर किस बात का है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कितनी कमाल की रेड के बाद जो है, ये कौन सा ट्रेंड नहीं है अभी ये। अच्छा, ये यहाँ पे इसको इस तरीके से ले लेते हैं। सपोज बड़ी कमाल का सिग्नल्स था, रेड के बाद ग्रीन बार, 21 की मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ जा रही है और सब ठीक है। लेकिन आप दोस्तों ने इस पे ट्रेड नहीं लगाना। इस पे आप अगर मुझे 3000 के अकाउंट पे प्लस 3000 बना के दिखा दें मेथड के अलावा, तो मैं कहूँगा आपने फेक अर्निंग की है। इसको मैं इस प्रॉफिट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। क्यों? आज तो इसने आपको प्रॉफिट दे दिया है, कल अगर ये मार्केट अचानक गिरी नीचे मेथड के बगैर, तो फिर आप क्या करेंगे? कभी कभी तुक्कों से आया हुआ प्रॉफिट को प्रॉफिट मानते ही नहीं है। आपने ट्रेड लगाई, बाई चांस आपको पता नहीं था क्या होने वाला है, हो सकता है और हो गया, तो ये प्रॉफिट नहीं माना जाता मेरे भाइयों। इसको प्रॉफिट मानोगे तो ही तो अकाउंट वॉश करोगे। मेथड के साथ काम करना है, एक मुनज़्ज़म सिस्टम के साथ काम करना है, तो फिर आप जाके आप अच्छे तरीके से अर्न कर पाओगे। अदरवाइज जो कहते हैं देखो यार मैंने तो इस तरीके से भी कमा लिया, ये देखो ये मैंने एक नया मेथड इजाद कर दिया, बस ये जो नया मेथड होगा ना ये लेके सब कुछ डूब जाएगा आपका, ले दे के ख़त्म सब। तो एक कंफर्म मेथड पे फॉर लाइफ काम करो इंट्राडे में, और उन लोगों की बातों को गलत साबित करो जो लोगों को लूट रहे हैं इस बात पे कि इंट्राडे में तो काम ही नहीं हो सकता है। आज मैं इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत व बरकत से 20% मैं करूँगा अर्न आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए। 20% करूँगा अकाउंट का, छोटे से अकाउंट पे हम काम करेंगे। आपने भी 3000 के अकाउंट पे 5% का टारगेट रखना है। बेशक आपकी गलतियां हों, आप ट्रेनिंग में हैं, कोई इशू नहीं है। ट्रेड लगाओ स्क्रीनशॉट लो, ट्रेड लगाओ स्क्रीनशॉट लो, ताकि मुझे पता चले, मुझे आप भेजो। आज हम एक नया ग्रुप बनाएंगे आंसर क्वेश्चन का, जिसमें जस्ट आप लोगों के आंसर्स होंगे। मिस हो जाते हैं, थॉमस ने भी मुझे कहा था कि सर ये मेरे क्वेश्चन शायद आपने प्रायोरिटी नहीं दी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सबको प्रायोरिटी बराबर की देता हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आंसर क्वेश्चन का एक हम ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर आप उसमें अपने क्वेश्चन एंटर करो। तो थैंक यू वेरी मच, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना है, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है, सबसे बहुत प्यार किया करो, क्योंकि अच्छे बोलने से
अल्लाह ताला भी राज़ी होता है। अखलाक कायनात की सबसे अफजल तरीन चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।